हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्कीर है और इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ मैं। फ्रॉम अ बॉल बॉय टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर, इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ बाबर आजम फ्रॉम एन इंडियन। एक इंडियन बंदा ये एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाई है उसने बाबर आजम के लिए। इंडिया की तरफ से ये वीडियो बनी हुई है, ये इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बाबर आजम को इंडियन की ज़ुबानी। लेट्स गो। There is nothing better than a Barbara Azam cover drive. साल 2007 गद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था। 5वें वनडे के दौरान साउथ अफ्रीका की पारी का 42वां ओवर था। बल्लेबाज जेपी डुमनी ने जैसे ही एक छक्का मारा, बॉल बॉय ने शानदार कैच लपका, जिसे देख कमेंटेटर खुश हुए और उन्होंने कहा बॉल बॉय ने बेहतरीन कैच लिया। मुझे कहना होगा कि उन्होंने इस कैच को बड़ा ही आसान बना दिया। तब किसे पता था कि बाउंड्री के बाहर जिस बॉल बॉय ने डुमनी का वो कैच लपका, एक दिन वही लड़का क्रिकेट जगत में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दरअसल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बात हो रही है। इससे पहले कि हम आपको बाबर के बारे में आगे कुछ बताएं, मुझे मंजूर हाशमी का वो शेर याद आ गया कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। बाबर के नाम के इस चिराग को तो जलना ही था। बाबर आजम इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक गिने जाते हैं। तीनों फॉर्मेट में इस बल्लेबाज का डंका जमकर बज रहा है। बीते 3-4 सालों में बाबर आजम ने जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है, वो काबिले तारीफ है। बाबर आजम आज पाकिस्तान के कप्तान हैं, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करते हैं और अपनी कप्तानी में बाबर ने पाकिस्तान को वाइट बॉल फॉर्मेट में काफ़ी कामयाबी दिलाई है। आज भले ही बाबर के टैलेंट और उनकी कंसिस्टेंसी की दुनिया दीवानी हो, लेकिन इस लाहौरी लड़के के लिए शुरुआती दौर में सब कुछ आसान नहीं था भाई। आसान नहीं मारे थे, सितारे गर्दिश में थे, अपने पास कुछ नहीं था। पैसों की तंगी ने बाबर की फैमिली को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बस उम्मीद और हौसला ही था। बाबर को यकीन था कि ऊपर वाले के करम से एक दिन वह दुनिया को मुट्ठी में भर लेंगे, और शायद हुआ भी कुछ यूं ही। ऐसा नहीं था कि बाबर अपने परिवार से क्रिकेटर बनने वाले या बल्ला उठाने वाले पहले शख्स थे। जी ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्रिकेट तो उन्हें विरासत में मिली थी। कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल इनके कजिन खानदानी। जाहिर है कि क्रिकेट का माहौल घर में पहले से ही था, लेकिन संघर्ष बाबर को अकेले ही करना था। बाबर की कहानी लाहौर से शुरू होती है। 15 अक्टूबर 1994 में पंजाबी मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। अपने अकमल भाइयों को क्रिकेट खेलते देख बाबर को भी बचपन में ही क्रिकेट से प्यार हो गया। ठान लिया कि बनना तो अब मुझे क्रिकेटर ही है, लेकिन सामने एक समस्या थी। दरअसल एक नहीं बल्कि कई समस्याएं थी। पैसों की तंगी ने अच्छे से अच्छे लोगों की कमर तोड़ दी है, तो आजम फैमिली क्या चीज़ थी। वो शुजा खावर का एक शेर है ना कि मेरे हालात को बस यूं समझ लो, परिंदे पर शजर रखा हुआ है। जब तक टेक्निक ठीक नहीं होगी, हमेशा जल्दी आउट होते रहोगे। हालांकि बाबर के पिता ने कभी उन्हें पैसों की तंगी का एहसास तक नहीं होने दिया। एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल थी जिस पर अपने बेटे बाबर को वह क्रिकेट एकेडमी ले जाया करते थे। बाबर के पिता एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें स्किन एलर्जी थी, धूप में जाने से कतराते थे। पैसे इतने होते नहीं थे कि दोनों बाप बेटे का गुजारा हो सके, और ख़ुद बाबर को इस बात का ख्याल था। यही वजह है कि बाबर ने कई बार अपने पिता से झूठ बोला कि साथी खिलाड़ियों के साथ उसने खाना खा लिया है, अब आप खा लो। ये बात कहते हुए बाबर की आंख नीचे झुक जाती थी। भला बाप से बेटे क्या ही छुपाएगा। आओ बेटा, खाना खा लो। आप खाएं, मैंने खा लिया। और ये एक दिन की कहानी नहीं है। क्या है? बता दें कि शुरुआती समय में राना सादिक साहब से बाबर ने क्रिकेट के गुर सीखे, सही तालीम मिली। यूं कहिए कि बाबर को बाबर बनाने में राना सादिक साहब का सबसे बड़ा हाथ रहा। आज भी बाबर के कवर ड्राइव में राना सादिक साहब का अक्स झलकता है। बाद में बाबर पाकिस्तान के लिए अंडर 19 क्रिकेट भी खेले। अंडर 19 विश्व कप में पाकिस्तान की कप्तानी करने के बाद बाबर को साल 2015 में सीनियर टीम में मौका मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया और पहले ही मैच में 50 ठोका। लेकिन बाबर की कामयाबी की कहानी अगले साल यानी 2016 से शुरू होती है।
पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाती है। 3 मैचों की सीरीज को न्यूजीलैंड 2-0 से जीत लेती है, लेकिन असल छाप छोड़ते हैं बाबर आजम। 2 पारियों में 73 के एवरेज से सबसे ज्यादा 145 रन बना डालते हैं। इसके बाद यूएई में वेस्टइंडीज के साथ 3 मैचों की सीरीज खेली जाती है और तीनों ही मैचों में बाबर शतक ठोक डालते हैं। 3 मैच में 360 रन और किसी भी 3 मैचों की वनडे सीरीज में 350 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाते हैं बाबर आजम। ये सीरीज बाबर के करियर के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दुनिया को पता लग गया कि बाबर के नाम का कोई शेर भी वर्ल्ड क्रिकेट में आ गया है। लिहाजा साल 2017 में आईसीसी ने किंग बाबर को वनडे टीम में पहली बार जगह दी। उस वक्त व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कोहली रोहित के नाम का डंका खूब बज रहा था। पड़ोसी मुल्क को बाबर नाम की एक उम्मीद मिली, जिसने टीम की बल्लेबाजी का पूरा भार अपने कंधों पर ले लिया। इसके बाद तो इतिहास है। 2 बार लगातार 3 वनडे शतक लगाने वाले बाबर आजम दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। पिछले 2 साल से वनडे के बेताज बादशाह बने हुए हैं। T20 रैंकिंग्स में भी सबसे ज्यादा दिनों तक टॉप पर रहने का रिकॉर्ड बाबर के ही नाम है। अब तक बाबर ने 90 वनडे पारियों में लगभग 60 के एवरेज से 4664 रन बना चुके हैं, जिसमें 17 शतक और 22 अर्धशतक शामिल है। T20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 30 अर्धशतक की मदद से बाबर ने 3355 रन कूटे हैं। वहीं टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बाबर के नाम 46 टेस्ट मैचों की 83 पारियों में 50 के एवरेज से 3645 रन है, जिसमें 9 शतक और 26 अर्धशतक शामिल है। बाबर ने सिर्फ 7 सालों में ही वो कारनामा कर दिखाया है, जिसे करने में कई खिलाड़ियों को 10-12 साल का समय लग जाता है। लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे चल रहा है अभी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुनिए हमने बाबर आजम की कहानी, उस बाबर की कहानी जो बॉल उठाया करता था और जीपी ड्यूनी के टाइम पर भी उन्होंने बॉल उठाई है और कैच पकड़ी। वहाँ से लोगों में तारीफ़ मिली, मतलब हल्की फुल्की तारीफ़ें मिली, लेकिन हाईलाइट नहीं हुए थे। लेकिन जब उन्होंने हारी हुई सीरीज़ में अपना नाम कर दिया, जब उन्होंने एक डूबती हुई टीम को कहते हैं ना, एक जो पतवार होती है किनारे लगाने वाली, वो बनकर दिखाया। 3-3 शतक लगाए, वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। हाँ, बैकग्राउंड में रहा होगा इनका, लेकिन मैंने सुना है कि बैकग्राउंड इनका क्रिकेट से है। इनके भाई लोग कज़िन खेला करते थे, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं था इनको। ये सब कुछ भी मैंने सुना है। तो आसान नहीं थी कहानी, स्ट्रगल है, बहुत तगड़ा स्ट्रगल है। बाबर आजम आज कप्तान बनकर टॉप पर बैठ गए हैं, खुद भी और टीम को भी यहाँ पर लेकर आए हैं कि उनका दोबारा से डूबी हुई टीम को एक पहचान दी है बाबर आजम ने। तो तारीफ़ तो बनती है। और सबसे बड़ी बात कि इंडियन चैनल से इंडियन वीडियो हम देख रहे थे ये, और इससे पता चलता है कि इंडिया में भी उनके कितने तगड़े फ़ैन हैं, कितने तगड़े उनको मानते हैं लोग कि यार बाबर आजम कुछ चीज़ है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिनके टैलेंट की दुनिया दीवानी है आज। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो था, बहुत प्यारा वीडियो था, इंस्पिरेशनल स्टोरी, इमोशंस थे इसके अंदर, सब कुछ था। उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अभी शायद आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे हैं, अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। एंड करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय।